अपने निकाह के अंदर 25-30 लाख रुपए खर्च नहीं करोगे, आपका निकाह कबूल नहीं होगा क्या? मैं तो शादियों में जाता ही नहीं, मुझे लगता है वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम है। अभी रिसेंटली इत्तेफाक हुआ एक दोस्त की शादी में जाने का, मैंने उससे खर्चे पूछे, मैं सर पकड़ के बैठ गया भाई। 5 लाख का बैंक्वेट, 7 लाख का खाना, 2 लाख की रेंट की गाड़ियां, ये काम वो काम, ये कपड़े वो चीजें, उसने मुझे फिंगर टिप्स पे कोई 20-25 लाख रुपए गिनवा दिए। मैंने कैलकुलेशन करी कि भाई तू इतने सालों से जॉब कर रहा है, तेरी इतनी सैलरी है, तेरे पास तो इतनी सेविंग हो ही नहीं सकती। बोलने लगा यार मैंने लोन लिया है, उसके बाद मैंने बीसियां डाली हुई थी। मैंने कहा मतलब तूने लोन लेके बीसियां डाल के जो है वो शादी करी है, किसके लिए, किसको दिखाने के लिए? मैं आपको बोलता हूँ आप अपनी शादी में कराची का सबसे महंगा बैंक्वेट करा लो, बेहतरीन से बेहतरीन केटर सर्विस से खाना बनवा लो, बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियां करवा लो, कोई याद नहीं रखता भाई। जो लोग शादियों में आए होते हैं उनको सिर्फ ये फिक्र होती है कि हम कैसे लग रहे हैं, हम अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, वो खाना खा के चले जाते हैं। जो आप महंगी महंगी वीडियोस बनवाते हो, तस्वीरें खिंचवाते हो, फोटोग्राफर्स को बुलाते हो, कोई नहीं देखता। लोग क्या बोलते हैं, हमारी तस्वीर आनी चाहिए, हमारी वीडियो कैसी आ रही है। बाकी वो दुल्हा दुल्हन की एंट्रियां हो रही है, उसपे लाइटें जल रही है, वो सब चीजें पता नहीं हमारे कल्चर में कहाँ से आ गई। हम तो बोलते हैं यार ये क्लबिंग, ये डांस, ये सब गलत है, ये हमारी शादियों में हो रहा है। माइयों के अंदर अब जो है वो प्रॉपर प्रैक्टिस होती है, जो कोरियोग्राफर आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो जो है दुल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही है, खानदान वाले सारे बड़े बैठ के देख रहे हैं। मतलब ये कहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया? मैं आपको बताता हूँ, हमारे इस्लाम के अंदर सिर्फ निकाह और वलीमे की इजाजत है। बारात का कॉन्सेप्ट तो हमारे पास जो है, क्योंकि हमारे लोग जो है वो हिंदुस्तान में रहते थे, तो ये हिंदुओं से हमारे पास आया, हमने ये बारात का कॉन्सेप्ट बना लिया। और अब तो हमने उसमें और इवेंट्स ऐड कर लिए कि पहले एक दिन जो है लड़के वाले कमाइयो, एक दिन लड़की वालों कमाइयो। मतलब खर्चे इतने करो कि एक मिडिल क्लास लड़का जो है वो शादी करने से डरे। मैंने अभी इतने केसेस स्टडी करे, एक लड़के से मेरी बात हुई, बोलने लगा भाई शादी के 5 साल बाद तक मैं बीसियां भरता रहा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। उसने बोला मुझे सादगी से शादी करनी है। उसके घर वालों ने बोला आखिरी शादी है भाई, कैसे सादगी से होगी, हम तो फुल धूल धड़क्का करेंगे, तो पैसा कहीं से भी लेकर आ। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई आप लोग इज्जत के साथ एक मस्जिद में निकाह करो, सही, एक इवेंट करो, दोनों लड़का लड़की मिला के, करीबी रिश्तेदारों को बुलाओ जिनको आपकी खुशी से फर्क पड़ता है। अब एक खानदान में कोई बंदा है, उसको मैं नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता, वो मेरी शादी के अंदर आ रहा है, जिंदगी में कभी मैं उससे मिला नहीं हूँ, मुझे उसका नाम नहीं पता, बस क्या है जी वो फलाना दूर का कोई रिश्तेदार है। भाई क्या जरूरत है यार, करीबी रिश्तेदारों को बुलाओ, छोटे से इवेंट करो, 2-3 लाख रुपए खर्च करो, जो पैसा तुम्हारे पास बच रहा है, जो आ रहा है, उसको अपनी आगे वाली जिंदगी के लिए यूज करो। मुझे एक बात बताओ लड़कों, जो तुम लोग आजकल जो 2-2 लाख रुपए की रेंट की गाड़ियां करवा लेते हो, वो आगे वीगो, उसके आगे क्रूजर, 2 गार्ड बैठे हुए एक दिन के लिए, उसके बाद में फिर बीवी को वही जो है वो 70 पे घुमाना है। जो उसको जिंदगी भर तुम उसकी लाइफ मेंटेन कर सकते हो, उस तरह की लाइफ उसको दिखाओ। ये कौन सी से क्या फायदा होगा? एक दिन में तुम जो है ये गाड़ियां खड़ी कर दोगे, 2 लाख रुपए बस खर्च हो जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा। कौन सी भरमबाजी होगी? कुछ भी नहीं होगा। सबको पता है रेंट की गाड़ियां यार, सबको पता है तू जिंदगी भर 70 पे घुमा है, रेंट की गाड़ियां आज करवा लेगा, कल फिर तू 70 पे होगा। तो इससे बेहतर ये है कि भाई जो पैसे आ रहे हैं उनको सेव करो अपनी आने वाली जिंदगी के लिए। भाई गाड़ी खरीद लो, जो है वो टूर पे चले जाओ, उम्रे पे चले जाओ। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि जितनी सेविंग है, एक बंदा जो है वो मिडिल क्लास 5-6 साल जॉब करके 8-10 लाख रुपए जो सेविंग करता है, बोलते हैं वो 8-10 लाख रुपए भी डालो, फिर उसके बाद जो है वो बीसियां भी डालो, फिर उसके बाद लोन भी लो, कुछ भी करो, शादियां बेहतरीन करो, सिर्फ क्या लोगों को दिखाने के लिए, आपका दिल हो या ना हो। भाई इस कॉन्सेप्ट को खत्म करना है हमने। स्पेशली ये कॉन्सेप्ट खत्म कर सकते हैं यंगस्टर्स। भाई स्टैंड लो, बोलो नहीं जी हमें किसी को दिखाने के लिए शादी नहीं करनी, मैं अपने दोस्त यारों को बुलाऊंगा, अपने करीबी जो है वो रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, उसके बाद निकाह करूंगा, मस्जिद में एक इवेंट करूंगा, वलीमा लड़का लड़की मिला के, बस किसी के ऊपर जो है वो कोई बोझ नहीं आएगा, किसी के ऊपर ये नहीं आएगा उसको बीसियां डालनी पड़े, उसको लोन लेना पड़े। अब कोई बंदा बोलते मैंने सादगी से शादी करनी, तो कुछ जुमले आते हैं खानदान वालों की तरफ से कि ये रिश्तेदारी निभानी पड़ती है, देखो हमने भी उसकी शादी में खाया था, ये करना पड़ता है। नहीं करना पड़ता भाई, जो बंदा खुद स्टैंड ले ले अपनी बात के, वो बोले भाई अगर कोई नाराज हो रहा है यार, मेरी अपनी शादी है, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। तो ये स्टैंड लेना पड़ेगा आप लोगों को, स्पेशली लड़कों को। बोले भाई एक निकाह करना है मस्जिद के अंदर, एक वलीमा करना है दोनों घर वालों ने मिला के। एक बात होती है जी लड़की की अरमान भी तो है, वो भी तो चाहती है तैयार होना, ठीक है जी, बिल्कुल जायज बात है, उसका हक बनता है। अगर लड़की तैयार होना चाहती है, लड़का अपनी इस्तेताअत के अंदर जो बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े, बेहतरीन से बेहतरीन मेकअप, बेहतरीन से बेहतरीन ज्वेलरी उसको दे सकता है,
बिल्कुल दे। उसके बाद जो है एक शूट रख ले आउटडोर, एक फोटोग्राफर को बुलाए, लड़का लड़की आए, जमाओ निकाह के बाद जो है वो तस्वीरें खिंचवा ले, आउटडोर शूट कर ले, वीडियो बना ले, बस उनके लिए एक यादगार मोमेंट्स बन जाएंगे। किसने बोला है कि जी आप जो है पूरा इवेंट रखो, सबको बुलाओ, खाना खिलाओ? आप ये अकेले भी कर सकते हो। और जो है लड़की तैयार होती है तस्वीरों के लिए ना आजकल, ठीक है, उसकी तस्वीरें भी आ जाएंगी, उसकी वीडियो भी बन जाएंगी। लेकिन अगर लड़की ये ख्वाहिश कर रही है कि जी मैंने वो 5 लाख रुपए का गरारा पहनना है, वो 10 लाख का पहनना है, मैंने वहां से 5 लाख की ज्वेलरी ले ली है, तो ये नाजायज है, ये नाजायज ख्वाहिश है। वो देखे जी जिससे मेरी शादी हो रही है उसकी क्या इस्तिताअत है, वो जितना कर सकता है बेहतरीन से बेहतरीन कर देगा, क्योंकि जितना वो पैसा सेव करेगा वो लड़की और लड़के आपके आगे वाले आने वाली जिंदगी के लिए तो बेहतर है। वो पैसा जो आप सेव कर रहे हो, वो आपको ये चाहते हो कि एक दिन में सारा पैसा खत्म कर दो, भाई शादी के बाद आप जीरो हो जाओ, क्या फायदा? इससे अच्छा जो पैसा जमा हो रहा है आपको छोटी गाड़ी ले लो, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है। अगर आप जो है आपके पास गाड़ी है तो आप जो है वो उम्रे पे चले जाओ, आप जो है वर्ल्ड टूर पे चले जाओ, इस तरीके से आप बेहतर करो, आपके पास पैसा सेफ रहेगा, वो आपके आने वाली जिंदगी के लिए बेहतरीन है। लूंगा ताकि जो मिडिल क्लास लड़के हैं वो डरे ना शादी से यार। और आपने स्टैंड लेना है अपने घर के अंदर, बोले जी नहीं मैं नहीं कर सकता इतनी महंगी शादी, और मेरे पास पैसे है तो मैं अपना पैसा कुएं में थोड़ी डालूंगा यार, मैं पैसा सेव करूंगा आने वाली जिंदगी के लिए। वैसे आपको पता नहीं आने वाले हालात जिंदगी के इंसान के कैसे बदल जाते हैं। तो अगर आपके पास पैसा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो तमाम पैसा उठा के जो है वो कुएं में डाल दो। भाई आने वाली जिंदगी का नहीं पता होता है, इंसान के हालात यूं बदलते हैं। तो सबसे बेहतर है कि इंसान उसको सेफ रखे अपनी आने वाली नस्ल के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए, ना कि जो है वो फजूल से इवेंट के अंदर 30, 35, 40, 50 लाख रुपए उड़ा दे और उसके बाद जो है ना कोई पूछे, ना कोई याद रखे, ना किसी को कोई फर्क पड़े। जिसको खुश होना होगा ना वो आपके छोटे से इवेंट में भी खुश होगा, जो आपके दोस्त यार है, आपके करीबी रिश्तेदार है। जिसको खुश नहीं होना होगा आप बड़े से बड़ा इवेंट करवा दो, जाते में उसके हाथ में एक सोने का सिक्का भी दे दो ना, तब भी वो खुश नहीं होगा। तो इससे बेहतर है ये फजूल सा कॉन्सेप्ट जो है ना हमारे कल्चर के अंदर आगे इसको खत्म किया जाए, इसके ऊपर बात की जाए, ताकि जो है ना वो एक आम लड़के के लिए शादी करना आसान, उसे पता हो 3-4 लाख रुपए में मेरी शादी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। ये सब ना हो कि जी उसने ये भी करना है, उसपे इतना प्रेशर हो कि उसने खानदान वालों को भी देखना है, उसने घर वालों को भी देखना है, उसने जो है पैसे नहीं है फिर भी कहीं से लाके करना है। तो खुदा के वास्ते जो है ना इस कॉन्सेप्ट को, इस कल्चर को हमारे माशरे से खत्म करें। फी अमानिल्लाह।